ये वाइब्रेंट विलेज जो है आपकी पॉलिसी, इसको आप रणनीति के तहत लाएंगे या ये वेलफेयर स्कीम है? स्ट्रेटेजी है या वेलफेयर है? तो वेलफेयर करके ही तो आप अपना स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। 2014 तक मैं खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी हम बहुत चिंतित में थे कि बॉर्डर एरिया जो है, हम वो जय हिंद नारा लगा के बैठते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है पता ही नहीं, बेसिक सुविधा देते ही नहीं, और कुछ कहने से कहते हैं कि नहीं स्ट्रेटेजिक एरिया है, वहाँ रास्ता नहीं बनाना है, वहाँ रेस्ट्रिक्शन करके रखो। तो ये जो वेलफेयर, अब हर एक बॉर्डर में बैठने वाला को मोदी जी ने कहा है कि ये बॉर्डर गांव जो है ये लास्ट विलेज नहीं है, ये पहला विलेज है, ये हमारा फ्रंटियर विलेज है। अब फ्रंटियर विलेज का जो काम काज चल रहा है उसी से ही आज मुझे लगता है कि सारे के सारे बॉर्डर विलेजेस मेन स्ट्रीम हो गया है। इसलिए बॉर्डर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का तो चुपचाप अगर वो बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर बोलेंगे तो अपना पोल खोलेंगे। कांग्रेस को बॉर्डर को लेकर के कहना नहीं चाहिए, आज समय नहीं है। अगर मौका मिलेगा, अगर मैं आधा घंटा बॉर्डर के बारे में भाषण करेंगे, कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं बचेगा। उन्होंने तबाही करके बॉर्डर एरिया के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। 1962 में नेहरू का पॉलिसी के तहत इतने हजारों सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। आप वैसे भी नेहरू को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हैं। नहीं, ऑब्सेशन नहीं है, मेरे परिवार खुद कितना हजारों आर्मी पर्सनल को हम लोगों ने बचाया है, खाना खिला करके, मेरे पिताजी, ग्रैंडफादर, हमारे लोगों ने। इसलिए ये जो कांग्रेस पार्टी को तो बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी के बारे में कहने का कोई हक ही नहीं है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, आज से 20-25 साल पहले वाजपेयी जी ने जरूर आपको कहा था कि यू आर अ यंग लीडर। आप आज भी उतने ही यंग लगते हैं, आप 51 के हो गए लेकिन लगते नहीं है 51 के। इसके बाद आपने क्या सोचा है? कानून मंत्रालय तक तो आप आ गए, आप देश के कानून मंत्री हैं। इसके बाद आपने क्या सोचा है? अभी जो हम आपका प्रोफाइल देखते हैं तो आपको बॉलीवुड के एक्टर्स से आपकी बड़ी दोस्ती है, आपको स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि है, तो आप अपने आप को अब और अगले 5-10 साल में कहाँ देखते हैं? ऐसा मेरा दोस्ती सबसे है। जब मैं खेल मंत्री था, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया मोदी जी साहब के द्वारा, पूरा देश में प्रचार हुआ। उस समय हमारा कुछ फिटनेस एम्बेसडर्स आए, उसमें हॉलीवुड के एक्टर वगैरह भी आए। पर्सनल कोई दोस्ती नहीं है, देश के लिए सबको जोड़ना था। उसके बाद मैं एक सांसद के हिसाब से अपने क्षेत्र के लिए तो काम ही कर रहा हूँ। मैं बहुत विनम्रता से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं है कि इस देश का कानून मंत्री बनेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया लोगों ने, पार्टी ने टिकट दिया, वो बहुत, उससे ही मुझे अपना काम करने का इतना मुझे मौका मिल चुका था। लेकिन फिर गृह राज्य मंत्री बना पिछली सरकार में पूरा टर्म, फिर यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मंत्री बना, फिर प्रधानमंत्री जी ने आयुष का मुझे कुछ समय काम करने का, आयुष मंत्रालय संभालने का मौका दिया। ये सब करने के बाद जब लॉ मिनिस्टर बना, पहला आदिवासी इस देश का लॉ मंत्री बना। अंबेडकर साहब शेड्यूल कास्ट थे, पहला लॉ मिनिस्टर बना, और इतने सालों बाद एक आदिवासी को इस देश का कानून मंत्री बनने का मौका मिला। अब मुझे जस्टिफाई करना होगा कि मैं इस पद में लायक हूं कि नहीं, देश का सेवा करने का क्षमता है कि नहीं। आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस पर एक जमाने में B.R. अम्बेडकर बैठते थे, देश के पहले कानून मंत्री, और अब अमृत काल में आप बने हैं। दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। आपको आभास है इस जिम्मेदारी का, और आप इस पर कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि इट्स अ गोल्डन चांस इन योर लाइफ। जैसे जब अम्बेडकर जी आए थे तो वो बहुत कुछ करके गए, आपको ऐसा लगता है कि अपने टाइम में आप भी कुछ ऐसा करके जाएंगे? बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमको दायित्व दिया है और जो जो काम हुए हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि मेजर एक इम्पैक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर की, जुडिशरी ऐसा चीज़ है कि बहुत सीना ठोक के बोलने का चीज़ नहीं है, लेकिन जितना काम किए हैं, अगर आप आंकड़े देखेंगे और जो काम हमने किया है, अभी ई कोर्ट फेज 3 का 7,000 करोड़ का बजट घोषणा हो गई है। अब इसको वर्किंग आउट का जो सारा प्रोसेस चल रहा है। फिर लोअर जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,000 करोड़ आवंटन हुआ है। उसके अलावा जो हम समर्थन दे रहे हैं, कई चीज़ कर रहे हैं, ये सारा चीज़ देखते हुए
मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और इंडियन जुडिशरी को पेपरलेस बनाने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए, और जो जितना प्रॉब्लम्स है उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा जो बदलाव ला रहा है, ये हिस्टोरिक चेंज होगा इंडियन जुडिशरी के लिए। जनता आपसे बस यही जानना चाहती है कि अदालतों के सामने जो लाइन लगी हुई है लंबी, ये कब खत्म होंगी? यही है जो मैं बता रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेंडेंसी कम हो, न्याय जल्दी मिले। मैं जो इतना देर से आपको कुछ बताया वो आप गौर करेंगे तो उसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि न्याय जल्दी मिले, लोगों को ज्यादा इंतजार करना ना पड़े। वो तो क्योंकि कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। समय पर अगर न्याय नहीं मिलेगा, कोई लोग तो 25 साल 30 साल तक न्याय नहीं मिलते, मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता। ये परिस्थिति ठीक नहीं है। सो यू वांट टू बी ए मॉडर्न डे अंबेडकर? अंबेडकर तो महान इंसान, व्यक्ति, नेता और हमारा संविधान का शिल्पकार थे, तो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारा गाइडिंग फोर्स है, हमारा अथॉरिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहेगा तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने ही मुझे इस देश का कानून मंत्री बनाया है। तो प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन और अंबेडकर से तो इंस्पिरेशन जरूर मिलते रहता हूँ।